बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन अब वहां खून खराबा शुरू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ममता बनर्जी ने राजीनामा देने से मना कर दिया है। अब सवाल है, बंगाल में राष्ट्रपति राजवट लगेगी? चलिए पूरा मामला समझते हैं। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। पश्चिम बंगाल का चुनावी परिणाम आ चुका है। बीजेपी ने पहली बार राज्य में एक हाथी सत्ता हासिल की है। ये मोदी जी की लोकप्रियता और बंगाल की जनता के भरोसे की जीत है। लेकिन जैसे ही ये नतीजे आए, वैसे ही ममता बनर्जी उखड़ गई है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि जनता ने उन्हें हराया है। ममता बनर्जी ने सीधा चुनाव आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने बीजेपी को जीतने के लिए गड़बड़ी की। ये जुमला तो सभी को पता हो गया है। जीते तो लोकतंत्र की जीत और हार गए तो लोकतंत्र की हत्या। खैर, इस बीच सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि ममता बनर्जी ने खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो राजीनामा नहीं देंगी। उन्होंने कहा है कि मैं लड़ूंगी और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। इतना ही नहीं, ममता ने इंडिया आघाड़ी के दूसरे नेताओं से भी संपर्क शुरू कर दिया है। वो चाहती है कि सब एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक घटना की। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वारदात कोलकाता के पास मध्यग्राम में हुई है। रथ कार में बैठे थे। हमलावरों ने उनकी कार का पीछा किया। जैसे ही कार धीमी हुई, 4 गोलियां दागी गई। उनमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी और उनकी मौत हो गई। उनका ड्राइवर भी घायल हुआ है। शुवेंदु अधिकारी ने इस हत्या को कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों ने पहले ही रेकी कर रखी थी। मतलब ये कोई आकस्मिक वारदात नहीं थी, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। अधिकारी ने तुरंत सीबीआई जांच की मांग की है। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ने भी तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल ने भी इस हत्या की निंदा की है, लेकिन साथ में कहा है कि बीजेपी के लोग खुद हिंसा फैला रहे हैं। हालात बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि बंगाल में कितना खतरनाक माहौल है। तृणमूल और बीजेपी की कार्यकर्ताओं के बीच कई जगहों पर झड़पें हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में राष्ट्रपति राजवट लगेगी? क्योंकि ममता बनर्जी राजीनामा नहीं दे रही, चुनाव परिणाम को मानने को तैयार नहीं है और अब हिंसा भी बढ़ रही है। अगर राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई तो केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति राजवट लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। संविधान के अनुसार अगर राज्य सरकार ठीक ठाक से काम नहीं कर पा रही तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, लेकिन इसके होने की संभावना काफी कम है। इतने सूखे के बाद बंगाल में बीजेपी को जीत मिली है तो वो हर हालात में बीजेपी सत्ता बनाकर ही रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अगले कुछ दिनों में बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। ये बहुत अहम है। इसी के बाद बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान कर सकती है। सबसे बड़ा चेहरा शुवेंदु अधिकारी का ही है, जो पहले तृणमूल में थे और फिर बीजेपी में आ गए। उन्हें बंगाल की जनता का भरोसा हासिल है और उन्होंने ही ममता बनर्जी को हराया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 चुनावों से बीजेपी आयोग की मदद से बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि बंगाल की जनता तृणमूल के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी। दंगे, तोड़फोड़, लूटपाट ये तृणमूल की देन था। इसी का परिणाम है कि जनता ने बीजेपी को चुना है। आपने हाल ही में ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें बंगाल के कुछ समुदाय के लोग सामान उठाकर जा रहे थे, वो भी बड़ी संख्या में। सोर्स की माने तो वो सब बांग्लादेशी लोग थे जो तृणमूल के आशीर्वाद से इतने दिन भारत में चुपके से रह रहे थे और बड़ी संख्या में दंगों में शामिल थे। लेकिन बीजेपी की सत्ता आने के बाद उनके साथ साथ पूरे भारत को पता है कि क्या होने वाला था, इसीलिए वो पहले ही चल दी। इसी बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अपने सारे उम्मीदवारों को कहा है कि वो अपने मतदार संघ ना छोड़े, चाहे वो जीते हो या हारे हो। यानी वो लोग अब भी इलाकों की हिंसा फैलाने के लिए तैयार है। साफ है कि तृणमूल मानने को तैयार ही नहीं है। वो चाहते हैं कि राज्य अराजकता में डूबा रहे ताकि वो कह सके कि देखो, हमारे बिना बंगाल नहीं चल सकता। लेकिन साफ है कि बंगाल की जनता ने बदलाव चाहा है। उन्होंने मोदी जी पर भरोसा जताया है। उसने विकास और शांति चाहिए है, लेकिन तृणमूल इस बदलाव को पचा नहीं पा रही। पहले उन्होंने चुनाव में हार मानने से इनकार किया, फिर कोर्ट जाने की बात कही और अब उनके समर्थकों पर हत्या जैसी वारदात का आरोप लग रहा है।
पश्चिम बंगाल को अब नेतृत्व में बदलाव की सख्त जरूरत थी। ममता बनर्जी की जिद और अड़ियल रवैया राज्यों को अराजकता में धकेल रहा है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या एक दुखद घटना है। जनता ने बीजेपी को चुना है, लेकिन तृणमूल उसे मानने को तैयार नहीं है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट इसे जल्दी से जल्दी निपटाए या फिर बीजेपी जल्द से जल्द अपनी सत्ता बंगाल में स्थापित कर ले ताकि शांति बनाई जाए। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।